हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू गोल्डन बर्ड ट्रेडिंग, जहां हम ट्रेडिंग को इजी बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने कैंडलस्टिक के पैटर्न्स देखे। इस वीडियो में हम वही पैटर्न्स डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न से। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। हैमर एक सिंगल कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। स्ट्रक्चर की बात कर लें, इसका शेप हैमर की तरह है। बॉडी साइज छोटा होता है, यानी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस कम होता है। लॉन्ग लोअर शैडो या विक, बॉडी से कम 2 गुना लंबी, और बहुत छोटी अपर विक या फिर अपर विक होती ही नहीं। कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस शैडो पर होता है। यहाँ सेलर्स ने प्राइस को काफ़ी नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने वापस कंट्रोल ले लिया और प्राइस को क्लोजिंग के टाइम तक वापस ऊपर ले गए, इसलिए एक लंबी लोअर विक बनी। ध्यान रखिए, हैमर के पहले डाउन ट्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है और अगली कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। यहाँ हम निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का डे कैंडल चार्ट देख रहे हैं। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ हैमर बन रही है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, यानी हमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल गया, और फिर देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। हैंगिंग मैन सिंगल कैंडल बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। हैंगिंग मैन हैमर जैसा ही लगता है, पर ये अप ट्रेंड के बाद आता है। ये वार्निंग देता है कि बायर्स थक चुके हैं अब और सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ हम सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का डे कैंडल चार्ट देख रहे हैं। अप ट्रेंड के बाद यहाँ हैंगिंग मैन बन रही है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई, यानी हमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल गया। और अब अगर हम यहाँ एग्जिट हो जाते हैं तो लॉस से बच जाएंगे, या फिर हम यहाँ शॉर्ट कर लें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। इन्वर्टेड हैमर। आप देखेंगे कि हैमर से उल्टा स्ट्रक्चर है। ये एक सिंगल कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। एक छोटी रियल बॉडी नीचे की तरफ, लंबी अपर विक होती है, कम से कम बॉडी साइज से 2 गुना लंबी। लोअर विक बहुत छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है। कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस यहाँ शैडो पर होता है। यहाँ बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की, इसलिए लंबी अपर विक बनी है। फिर प्राइस थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ। ध्यान रखिए, अगली कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। यहाँ हम सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का डे कैंडल चार्ट देख रहे हैं। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ इन्वर्टेड हैमर बन रही है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, यानी हमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल गया, और फिर यहाँ हम अप ट्रेंड देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शूटिंग स्टार एक सिंगल कैंडल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर जैसा ही लगता है, पर ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। अप ट्रेंड के बाद जब प्राइस ऊपर गया और वापस नीचे गिरा तो ये पैटर्न बनता है। ये एक वार्निंग है कि सेलिंग आ सकती है। ध्यान रखिए, अगली कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए। यहाँ हम सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का डे कैंडल चार्ट देख रहे हैं। अप ट्रेंड के बाद यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई, यानी हमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल गया, और अब अगर यहाँ हम शॉर्ट करते तो काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता था। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। अगर और किसी पैटर्न पर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं डोजीज की। जब ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, ये शो करता है इनडिसीजन, यानी बायर्स और सेलर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है, किसी का भी क्लियर कंट्रोल नहीं है। डोजीज 3 टाइप के होते हैं: स्टैंडर्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डोजी कैंडल से। ये है हमारी स्टैंडर्ड डोजी। स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल पतली बॉडी या फिर बॉडी होती ही नहीं है।
अपर और लोअर विक दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी। अगर सिर्फ अपर विक है तो ग्रेवस्टोन डोजी, और अगर सिर्फ लोअर विक है तो ड्रैगनफ्लाई डोजी है। कैंडल का शेप एक प्लस साइन जैसा दिखता है। ग्रीन या रेड कलर का फर्क नहीं पड़ता, बॉडी काफ़ी छोटी होती है। ग्रेवस्टोन डोजी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ओपन, लो और क्लोज प्राइस लगभग सेम होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैंडल इन्वर्टेड टी शेप की दिखती है, पतली या इनविजिबल बॉडी होती है, लंबी अपर विक होती है, यानी बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने प्राइस वापस नीचे ला दिया। लोअर शैडो नहीं होती या बहुत छोटी होती है। यहाँ हम सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का डे कैंडल चार्ट देख रहे हैं। अप ट्रेंड के बाद यहाँ ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब यहाँ एक रेड कैंडल बन गई है जो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कर रही है। अगर हम यहाँ शॉर्ट कर लें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। ड्रैगनफ्लाई डोजी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ओपन, हाई और क्लोज प्राइस लगभग सेम होते हैं। कैंडल टी शेप जैसे दिखती है, बॉडी बहुत पतली या इनविजिबल होती है, लंबी लोअर विक होती है, अपर विक नहीं होती या बहुत छोटी होती है। यहाँ हम निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का डे कैंडल चार्ट देख रहे हैं। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ डोजी कैंडल बन रही है। ये एक ड्रैगनफ्लाई डोजी है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब यहाँ एक ग्रीन कैंडल हमें मिल गई है जिससे कंफर्मेशन मिल गया है कि अब अप ट्रेंड आने वाला है। अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो प्रॉफिट मिल सकता है। इन पैटर्न्स पर आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। जो भी पैटर्न्स हमने आज डिस्कस किए, इनमें हैमर और हैंगिंग मैन सिमिलर हैं, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार सिमिलर हैं, डोजीज काफ़ी सिमिलर हैं। आपको इन्हें पहचानने के लिए प्रीवियस ट्रेंड देखना है और कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल। ध्यान रखिए, कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता। इसके साथ एनालिसिस में और भी टूल्स यूज़ होते हैं जो फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद गोल्डन बर्ड ट्रेडिंग।